हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार और वेंटिलेटर एक समान। जी हाँ, वेंटिलेटर भी नहीं चलता और मोदी सरकार प्रधानमंत्री भी नहीं चलते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका का बड़ा झटका इजराइल को। जी हाँ, दरअसल मीडिया स्थानों पर दोस्तों जिस तरीके से हमले किए गए थे, उसको लेकर अब इजराइल को जमकर फटकार लगाई है। अमेरिका ने कहा फिलहाल ये सब कुछ नहीं चलेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, नारदा मामला केस में चारों नेताओं को जब से आपको बता दें जमानत मिली है, तब से ममता बनर्जी भड़क गई है। बोले अगर शुभेंदु अधिकारी होते यहां पर तृणमूल में तो वो भी जेल जाते, लेकिन अब बीजेपी में तो दोस्तों आप सोचिए, उनके ऊपर सब कुछ मामले सफा हो गए, वो बिल्कुल क्लीन हो गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा के एक बयान पर मच गया बवाल। जी हां दोस्तों, बीजेपी के लगातार जो नेता है वो विवादित बयान दे रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा का कहना था कल कि मैं गौमूत्र पीती हूं, इस वजह से मुझे कोरोना नहीं होता। अब इस बयान को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा को घेरना शुरू कर दिया। बोले ये बीजेपी के लोग अंधभक्ति फैला रहा है। जी हाँ, लोगों को दोस्तों मुसीबत में डालना है फालतू की चीजें बताकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मोहन भागवत पर भी भड़के लोग। बोले फिलहाल अगर कोरोना में लोगों को मुक्ति मिल रही है तो मोहन भागवत खुद वो मुक्ति प्राप्त कर ले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल डरने वाले नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है हार के बाद से, इसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोल दिया और उनका साफ कहना है कि फिलहाल डरने वाले नहीं इन सब चीजों से। जी हाँ, ये टुचपुंजी हरकतों से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ये आंदोलन अंत तक लेके जाएंगे। जी हाँ, खट्टर बोले या खट्टर का कोई परिजन आकर बोल दे, ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अगर इतनी इंसानियत की पड़ी है तो पहले किसानों के बारे में सोचो। कोरोना के बगैर 300 किसान मर गए, उन्होंने आत्महत्या की है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, शहादत दी है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें इजराइल पर भारत का बड़ा हमला। बोले फिलहाल फिलिस्तीन की मांगे जायज हैं, यानी कि अब दोस्तों भारत ने भी फिलिस्तीन को समर्थन दे दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले वेंटिलेटर और प्रधानमंत्री एक समान। जी दोनों वक्त वक्त पर चलते हैं, वक्त वक्त पर रुक जाते। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी का गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है जिस तरीके से आज देश की स्थिति बन चुकी है, कोरोना की वैक्सीन नहीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हो गया। वेंटिलेटर भी कभी चलता है कभी नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री भी वैसे ही रुक रुक कर चल रहा है। इस प्रधानमंत्री का डिसीजन भी दोस्तों खुद अपने डिसीजन नहीं होते। जी ये भी पीछे से कोई सिखा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से कोरोना को संभालने में असफल रहा है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जमकर गुस्सा बरस रहा है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से असफल रहे। आपको बता दें, राहुल गांधी के ना जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है, इसको लेकर एक चीज तो तय है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों उल्टे दिन शुरू होगा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इस चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर राहुल गांधी ने पोल पट्टी खोल दी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम ढीला ढाला है और आज देश में वैक्सीन नहीं है। इसका जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लगातार दोस्तों आप सोचिए, लॉकडाउन बढ़े जा रहा है, ऐसा लग रहा है देश रुक गया हो। इतने दिन बाद इतने दिनों बाद तो कहीं जाकर लॉकडाउन खुला था और फिर से दोस्तों देश में लॉकडाउन की स्थिति बना दी। हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा बस सरकार के पास एक ही चीज दिखाई देती है सरकार को, कोरोना के केस बढ़ाओ उसके बाद लॉकडाउन लगाओ। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सीबीआई कोर्ट में चारों लोगों को कल जमानत दे दी गई थी, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों इसके चलते ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं होते तो वो भी इन लोगों के साथ जेल में होते। दरअसल दोस्तों आप इस बात को समझिए कि ये वही अमित शाह हैं जो शुभेंदु अधिकारी के बारे में न जाने क्या क्या बोलते थे। शुभेंदु अधिकारी के बारे में बोलते थे कि इसलिए बहुत ही बड़ा घपला किया है। जी हाँ, ये लोग देश के चोर हैं, देश के गद्दार हैं। लेकिन आज जैसे ही शुभेंदु अधिकारी दोस्तों बीजेपी में पहुंचा वो पाक साफ हो गया, नहा धो लिया। जी हाँ, कहते हैं ना कि अगर कोई देशद्रोही बीजेपी में शामिल हो जाता है तो ये उसको एक देशवासी का सर्टिफिकेट देकर उसको एक अच्छा प्रतीत करते हैं। यानी कि दोस्तों जो नारदा टेप मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन चारों को कल जमानत दे दी गई है। लेकिन जमानत के साथ साथ अब ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उनका कहना भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि किस तरीके से बदले निकाले जा रहा है। आज जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हारी है, बंगाल में जो बड़ा झटका लगा ये सिर्फ उसकी बौखलाहट है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना, इनको वो मजाक हजम नहीं हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि फिलहाल ये क्या करें। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है कि 60 से ज़्यादा रेपिस्ट भरे पड़े हैं खुद भारतीय जनता पार्टी में, एक से बढ़ के एक मर्डरर भरे पड़े हैं दोस्तों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन 5 साल पुराने वाले मामले में दोस्तों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी भी डटी नहीं दोस्तों। ये ममता बनर्जी ही थी जो रातों रात बेल करा ली गई सीबीआई कोर्ट से। जी हाँ, बेल दे दी गई। साफ साफ बात है कि फिलहाल दीदी से डर गई मोदी सरकार, आने वाले समय में भी दीदी ही बनेंगी सीएम। कितनी ही कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, इनका सुपड़ा हमेशा साफ रहेगा। बंगाल में दोस्तों इन्हें आज तक जगह नहीं मिली जैसे कि दिल्ली में नहीं मिली, और इनकी ये पनौती हमेशा चलने वाली है दिल्ली और बंगाल में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अमेरिका ने इजराइल को दिया बड़ा झटका, लगाई जमकर फटकार। बोले फिलहाल न मीडिया स्थानों पर, जी हाँ आपको बता दोस्तों गाजा पट्टी में जो मीडिया स्थानों पर हमला किया गया था इसको लेकर जो यहाँ पर दोस्तों अल जजीरा नाम के अखबार के ऊपर भी वहाँ का उनका भी ऑफिस था मीडिया स्थान जो यहाँ पर गाजी पट्टी में, इसको लेकर अब अमेरिका ने जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि फिलहाल ये सब कुछ नहीं सहा जाएगा। जी हाँ, आखिर जवाब चाहिए, आपने मीडिया स्थानों पर हमला क्यों किया है? दोस्तों मीडिया स्थानों का क्या लेना देना था? लड़ाई जो है यहाँ पर सोचिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रही है, लेकिन हमला जो इजराइल है वो दोस्तों मीडिया स्थानों पर कर रहा है। बेसिकली वो जानबूझकर ये हमले कर रहा है ताकि मीडिया इनकी सच्चाई ना बता पाए। अब ज़रा आप सोचने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इजराइल के पास जो है वो हथियार ख़त्म हो चुके हैं। इजराइल भीख मांगने पर उतर आया है। इजराइल ने अमेरिका से भीख मांगी है कि हमें हथियारों की ज़रूरत है, हमारे पास हथियार ख़त्म हो चुके हैं। ये समझने वाली बात है दोस्तों कि आज जिस तरीके से इजराइल लगातार लोगों की जानें ले रहा है, लगातार लोग दोस्तों आपको बता दें फिलिस्तीन से कई मुसलमान भाग गए, कई लोगों ने खाली कर दी जगह। लेकिन सवाल ये है कि फ़िलहाल इस तरीके से आतंकवाद फैलाना दोस्तों ये कहाँ तक सही है? इसको लेकर अमेरिका ने जमकर फटकार लगाई है और साफ कहा कि फ़िलहाल इस चीज़ का आपको जवाब देना होगा कि आपने मीडिया स्थानों पर क्यों हमला किया। हालांकि दोस्तों अमेरिका को पूरा खुलकर सामने आना चाहिए और इजराइल को बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने काम किया ये गलत है अपने आप में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, साध्वी प्रज्ञा के बयान पर मचा बवाल, लोगों ने जमकर घेरा। जी हाँ, बोले फिलहाल लो ये एक और ज्ञानी आ गई, बीजेपी में ही सब ज्ञानी भरे पड़े हैं, बाकी तो सब लोग दोस्तों अनपढ़ हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, अब बीजेपी की एक और दिग्गज नेता साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि फिलहाल मैं गौमूत्र पीती हूँ, इसीलिए जो यहाँ पर मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। सोचिए दोस्तों, इससे पहले आपको याद होगा बीजेपी का ही यूपी का मंत्री जो कि योगी का खास है, उसने भी ये गौमूत्र की सलाह दी थी। अब साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर दोस्तों सौरा भास्कर भड़क गई है। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी के अंधभक्त ही इसी तरीके की जानलेवा जानकारियां दे सकते हैं। दोस्तों ये कितना ज़्यादा घातक साबित होता है ये आप समझ सकते हैं कि लोग कल को ये सोचेंगे कि गौमूत्र से ही कोरोना सही हो जाएगा तो वो लोग कोरोना की दवाई लेना बंद कर देंगे। वो
वो गौमूत्र पीने लगेंगे और लोगों की जाने जाना शुरू हो जाएंगी। यानी कि बीजेपी वाले ये नहीं सोचते कि उनको क्या बयान देना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे बयान देना ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी वाली जवाब है। इससे पहले सोचिए दोस्तों, जो यहाँ पर न जाने बीजेपी के कितने नेता अलग अलग बयान दे चुके। त्रिवेंद्र सिंह यादव उत्तराखंड के पूर्व मंत्री सीएम, उन्होंने कहा था कि फिलहाल कोरोना को मारना नहीं है, ये भी एक जीव है, इसे भी जीने दो। लोगों ने कहा था भैया ये बुद्धिजीवी अभी तक कहाँ था, अगर ये बात पहले बोली होती तो इसको उत्तराखंड से हटाते नहीं। वहीं पर दोस्तों आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर मनोज तिवारी ने भी इस बात को बोला था, जी हाँ, कि यहाँ पर भैया जिस तरीके से मोक्ष पालोगे, अगर इसमें जाओगे तो जो यहाँ पर सीधे स्वर्ग में पधारोगे। कल मोहन भगावत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग कोरोना में मर गए उनको मुक्ति मिल गई। सोचिए दोस्तों, किसी परिवार वाले ने सोचा होगा कि मेरा अपना मरेगा और मैं कहूँगा कि इसको कोरोना से मुक्ति मिल गई। यानी कि मोहन भगावत हो, प्रज्ञा हो दोस्तों, ये सब के सब अंधभक्त अजीब अजीब तरीके के बयान देते। अगर मैं लिख के देता हूं दोस्तों, ऐसा कहीं का विवादित बयान किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने दे दिया होता तो अभी तक वो जेल के पीछे होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ऊपर एक्शन ले रहा होते। लेकिन ये सब लोग तो भाई बीजेपी के बाप की बपोती है कानून, तो इसलिए जब मन करता है इनका कानून तोड़ते, जो जी करता है बोलते। मस्जिदों तक को गिराने तक की बातें बोली इन्होंने, मुसलमानों को काटने तक की बातें बोली, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों को धमकी दी खुली खुली, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी न जाने क्या क्या बताया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्तों दिग्गज नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी को मद्देनजर रखे हुए दोस्तों सौरभ भास्कर ने जमकर प्रज्ञा ठाकुर को घेर लिया और कहा फिलहाल ये हैं अंधभक्त बीजेपी के, जो अंधभक्ति फैलाने में लगे हैं, लोगों की जाने ले रहा है। आज जिस तरीके से ये बात फैलाई जा रही है, क्या इससे अंधविश्वास नहीं फैलेगा लोगों में कि गौमूत्र से ही सब सही हो जाए? तो लोग दोस्तों गौमूत्र पीना शुरू कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारत ने दिया आपको बता दें इजराइल को बड़ा झटका, बोला आपको बता दें इजराइल पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दोस्तों भारत का कहना है कि फिलहाल फिलिस्तीन अपनी मांगों पर बिल्कुल जायज़ है। जी फिलिस्तीन की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं और दोस्तों एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला बोल दिया है भारत सरकार ने। भारत सरकार का कहना है कि फिलहाल हम फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं और इसको लेकर दोस्तों अब इजराइल को बड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, जो इजराइल लगातार दोस्तों आतंक को बढ़ावा दे रहा है, आतंक को फैलाने की कोशिश कर रहा है, अब इसको लेकर इजराइल को बड़ा झटका दिया है भारत ने। और भारत ने साफ ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल वो जो यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के साथ है और फ़िलिस्तीन की मांगे भी जायज़ है। यानी कि जो अंधभक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहा है उनको भी एक तरीके से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे पूरी तरीके से भारत में दोस्तों मचा हाहाकार, कोरोना के बढ़ते मामले और गोदी मीडिया की पक्षकारिता को देखकर दोस्तों लोगों में हाहाकार मच गया। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। ना ही वेंटिलेटर सही से चल रहा है, ना ऑक्सीजन की पूर्ति हो पा रही है दोस्तों, ना ही हमारे देश में अब वैक्सीन बची है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। लोगों ने मोदी सरकार को सोशल मीडिया पर घेर रखा है और उनका एक बयान दोस्तों आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, जो कि यहाँ पर लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई थी। वो पोस्टर लगाने का जो मामला है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उस पोस्ट को अब तक दोस्तों कई लाइक मिल चुके हैं, कई लोगों का सपोर्ट मिल चुका है, लाखों लोग उस सपोर्ट में आ गए। उस पोस्ट की ओर साफ कर दिया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन यह जिस तरीके से हो रहा है लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। जी हाँ, डरने वाले नहीं है, भले ही मोदी तानाशाह हो दोस्तों, लेकिन इस देश की जनता डरपोक नहीं है। जी हाँ, ना ही डरने वाले, जब मन करेगा जब बोलेंगे और सच बात पर बोलेंगे, प्रधानमंत्री हो या कोई भी दोस्तों, डरने वाले नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी, बोले फिलहाल खट्टर सुधर जा। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों किसानों के ऊपर लाठियां भांजी गई हैं उसको लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गलत फहमी में जीना छोड़ दे सरकार, किसान कहीं नहीं जाएगा और ना ही वो इस आंदोलन को ख़त्म करेगा। आपको बता दें दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि वो इस आंदोलन को आगे तक लेकर जाएंगे, यह आंदोलन अंत तक चलने वाला। राकेश टिकैत ने कहा जब तक सरकार अपने तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी
जब तक कि वो दोस्तों आपको बता दें एक एक्ट नहीं बनाएगी एमएसपी पर, तब तक किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो अपना अधिकार छोड़कर यहाँ से जाने वाले नहीं। राकेश टिकैत ने कहा जब कोरोना नहीं था, जब भी हमारे 300 किसान शहीद हो गए, उन्होंने अपनी शहादत दी और मरते वक्त उन्होंने हमसे साफ कहा था कि फिलहाल जीत कर ही घर जाना और जीत कर ही घर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलतफहमी में ना रहे कि किसान यहाँ से पीछे हट जाएगा या यहाँ से चला जाएगा। किसान यहाँ से तभी जाएगा जब उसकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। एक बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खुद गिनना शुरू कर दे, वरना इस देश की जनता गिनवा गिनवा कर इनको उल्टे पैर दौड़ाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जबरदस्त तरीके से आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें रविश कुमार ने खोल दिए बीजेपी के असली पोल। आपको बता दोस्तों रविश कुमार के प्राइम टाइम से डरती है भारतीय जनता पार्टी, तभी तो रविश कुमार बड़े बड़े खुलासे कर देते हैं दोस्तों। एक बार फिर से रविश कुमार ने दोस्तों कोरोना को आंकड़ों को जारी करते हुए बताया कि फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी आंकड़े बता रही है कोरोना के, वो 1 गुना भी नहीं है, इसके 5 गुना ज्यादा केसेस है दोस्तों, 5 गुना ज्यादा आंकड़े जो बीजेपी की सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। रविश कुमार ने कहा जिस तरीके से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कम टेस्ट किए जा रहे हैं, इसकी असल वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिगड़ती हुई छवि है। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सुधारने के लिए कम टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कम मरीज निकले, और जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें भी दोस्तों घपलेबाजियां हो रही हैं। आपको बता दूं जो आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो आंकड़े 1% है, इसके 5 गुना ज्यादा आंकड़े, और ये रविश कुमार साहब ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ अपने प्राइम टाइम में बताया था। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर रविश कुमार ने जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा था कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाज़ों से डरते, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते। याद कीजिए दोस्तों ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 2014 में कहा था कि सरकार की आलोचना करना अच्छी बात होती है, करना चाहिए सरकार की आलोचना, इससे सरकार अपना काम और भी बेहतर करती है। अब वही प्रधानमंत्री लोगों को बोलने से रोक रहा है, यानी कि बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया ममता बनर्जी ने, और जो यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी गुंडों को पनाह देती है। जी हाँ, बंगाल में आकर दंगे फैलवाती है और फिर लोगों के ऊपर केस लगवाती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों आपने देखा होगा कि जो बंगाल का राज्यपाल है दोस्तों धनकर, ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का प्रवक्ता बन चुका है। लगातार बीजेपी की मुखालफत करना, बंगाल के लोगों को दोस्तों ये एहसास दिलाना कि ममता बनर्जी के राज में सब दुखी हैं, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि हर कोई ममता बनर्जी को वोट दे रहा है, हर कोई ममता बनर्जी को जिता रहा है। लेकिन आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, इसको लेकर मोदी और शाह की बौखलाहट साफ दिखाई जा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों कि मोदी और शाह दो ऐसे नाम हैं, दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश को इतनी बुरी हालत में कर दिया जहां से निकलने में हमें कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे अगर ये सरकार इस साल हट गई तो। जी हाँ, तो भी हमें 10 साल चाहिए इस रिकवर करने को। यानी कि दोस्तों अब की बार जब आप देश का प्रधानमंत्री चुनो तो ये ज़रूर देख लेना कि वो कौन है और देश को सही से संभाल पाएगा या नहीं। जी हाँ, ऐसा ना हो कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हो। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट आपको मिल पाए।